हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक भारतीय राज्य केरल को लेकर के हाजिर हूँ। केरल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को और केरल के पूरे विस्तृत रूप में हम जानेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस राज्य पर आपको चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते। हमारा राज्य है भारतीय राज्य केरल। आज हम केरल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैप में देखें तो केरल की स्थिति जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये केरल राज्य भारत के दक्षिण छोर में, दक्षिण और पश्चिम में ये स्थित एक भारतीय राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, पहले ये त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था, और यहाँ की सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। इसकी जनसंख्या देखें तो 3,34,06,061। आप लोग को अगर राइटिंग नहीं दिखे या अक्षर नहीं दिखे तो आप लोग टेंशन मत लेना, पैनिक नहीं होना है। मैं इसे सब एक एक करके सही से बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने खुद अपने नोट्स बनाया हूँ और वहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व देखें तो 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो 33,863 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जिला की संख्या यहाँ पे 14। यहाँ की राजभाषा कौन सी है तो मलयालम। और केरल की राज्य का गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। वर्तमान में इसके राज्यपाल पी सदाशिवम। ये ध्यान रखना है, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये 2020 अगस्त 2020 की बात है। अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो आप करंट में इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। फिर प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ की बात करें तो टी.के. नारायण पिल्लई थे। यहाँ विधानमंडल कैसी है तो एक सदनीय है, और विधानसभा की सीटें कुल कितनी है 140। फिर लोकसभा की बात करें तो कुल 20 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 9 सीटें। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय, और केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत थी इसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। और ये केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो कोच्चि में। ठीक है, और कुछ देखें तो केरल का जो वाहन का अक्षर होता है वो KL से लिखा रहता है, और डाक सूचक संख्या कितना है 67 से 69 तक, 67 to 69। ठीक है, और यहाँ प्रमुख धर्म निवासी कौन कौन है तो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। अब आगे बात करते हैं तो केरल को मलयालम में केरलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केरलम। ठीक है, इसकी स्थिति तो भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर, और ये अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य या यूटी की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक, साथ ही पांडिचेरी। ठीक है, और पांडिचेरी का जो माहे है वो केरल में ही स्थित है। पांडिचेरी में कुल 4 जिले हैं, जिसमें से एक जिला माहे जो है केरल में स्थित है। ठीक है, आगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासत थी। ठीक है, जुलाई 1949 में तिरुवितांकुर और कोच्चिन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया। ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तिरुवितांकुर और कोच्चिन, ठीक, ये सबको जोड़ करके तिरुकोच्चिन बनाया गया। और फिर नवंबर 1956 में तिरुकोच्चिन के स्थान पर मालाबार को भी जोड़ा गया और वर्तमान केरल राज्य बनाया गया। यानी कि केरल राज्य का गठन एक साथ देखें तो नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि और मालाबार को मिलाकर के बनाया गया, और मालाबार जो था उस समय में मद्रास राज्य का एक जिला था। आगे केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है, और यह यूनिसेफ और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द यानी कि बेबी फ्रेंडली स्टेट राज्य है। ठीक है, बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सी है तो केरल। यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में ये पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे प्रथम स्थान रखता है।
अब केरल की कुछ इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथाओं में परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। केरल शब्द का अर्थ होता है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत स्थान को भी केरल कहा जाता है। यानी केरल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऐसा भूभाग जो समुद्र से निकला हो। साथ ही हम कह सकते हैं समुद्र और पर्वत स्थान को भी केरल कहा जाता है। आगे देखते तो केरल के इतिहास का प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ अधिकांश महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। यानी कि ये कब का है, तो महाप्रस्तर युग का। प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते हैं। यानी जो तमिल भूभाग है उसका अंग केरल को समझा जाता है। इसके भूगोल यानी कि भौगोलिक दृष्टि देखें तो केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। गॉड्स ऑन कंट्री, ईश्वर का अपना घर केरल को कहा जाता है। यहाँ समशीतोष्ण मौसम, समृद्ध वर्षा, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट और 40 से अधिक नदियाँ बहती है। यहाँ लगभग कुल टोटल 44 छोटी बड़ी नदियाँ बहती है। ठीक है, इसकी भौगोलिक दृष्टि देखें तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 17 मिनट 30 सेकंड से 12 डिग्री 47 मिनट 40 सेकंड के बीच है। वही पूर्व देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 7 मिनट 47 सेकंड से 77 डिग्री 37 मिनट 12 सेकंड के बीच स्थित है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट्स कर सकते। आगे यहाँ बहने वाली 41 नदियाँ पश्चिम दिशा में स्थित समुद्र एवं झीलों में जा गिरती है और 3 नदी पूर्व दिशा में बहकर समुद्र में मिलती है। यानी कि केरल के कुल 44 नदियों में 41 जो है वो अरब की ओर, ठीक है, और 3 जो है वो समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी साइड में आकर के गिरता है। और ये 3 कौन है, काबिनी नदी और भावानी, पुष्पा और पाम्पार। ठीक है, पेरियार नदी जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी है और सबसे बड़ी नदी 240 किलोमीटर है, वो पश्चिम दिशा की ओर गिरती है। ठीक है, आगे भूमध्य रेखा से केरल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ गर्म मौसम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल राज्य की स्थिति भूमध्य रेखा से कितने डिग्री पर है, कितनी दूरी पर, तो 8 डिग्री की दूरी पर। यहाँ वर्षा पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होता है। केरल में वर्षा पश्चिमी मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, प्रमुख उत्सव और त्यौहार देखें तो ओणम केरल का राज्य उत्सव है। साथ ही प्रमुख हिंदू त्यौहार देखें तो विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि और तिरुवातिरा यहाँ की प्रमुख हिंदू त्यौहार है। मुस्लिम त्यौहार तो रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद ए शरीफ, ये सभी मुस्लिम त्यौहार है। साथ ही ईसाई की बात करें तो क्रिसमस और ईस्टर यहाँ की प्रमुख ईसाई त्यौहार है। क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि खेल की बात करें तो कल्लरिपट्टू केरल की प्राचीनतम आयुधन कला है। यहाँ की केरल की एक खेल है कल्लरिपट्टू। ठीक है, ये जो है वो इस तरह से कुछ लॉ बोलते हैं इसको, लॉ। ठीक है, और नौका विहार यहाँ का प्रमुख खेल है। धावक पीटी उषा है ना, पीटी उषा जो कि केरल की ही रहने वाली हैं। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो कोचिन बंदरगाह, कन्नूर बंदरगाह, अल्फुजा बंदरगाह, कोझिकोड बंदरगाह। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, शायद ही ऐसा और कहीं पे आपको वीडियो मिले जिसमें कि ये इतनी डिटेल्स में आपको बताया गया। अभी आगे और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। चलिए बाघ रिजर्व की बात करें तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। हाथी रिजर्व की बात करें तो अन्नामुडी, नीलांबर, पेरियार, वायनाड हाथी रिजर्व यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कुमारकम, कुंडालुंडी, चुलान्नूर, मंगलवनम, ताडेक्केड, सलीम अली। ठीक है, जिसमें से मेन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है सलीम अली। बाकी तो ज़्यादा वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते ज़्यादातर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब छोटे छोटे हैं और ये ज़्यादा फेमस नहीं है।
मेन फेमस है तो केरल का पक्षी अभ्यारण्य में सलीम अली। और वही बाघ रिजर्व की बात करें तो पेरियार बाघ रिजर्व और हाथी रिजर्व में पेरियार हाथी रिजर्व। वायनाड आप लोग जानते होंगे केरल से ही अभी राहुल गांधी जो हैं वो वहीं से चुन करके आए हैं। ठीक है, रामसर साइट की बात करें तो यहाँ का वेम्बनाड कोल जो कि कोच्चिन में स्थित है, फिर अस्थामुडी झील कोल्लम में स्थित है, और संस्थाम कोट्टा झील कोल्लम में स्थित है। ये सभी केरल की रामसर साइट है। रामसर साइट उसे बोलते हैं जहाँ जो कि दलदली एरिया हो। ठीक है, दलदली क्षेत्र जहाँ पे होते ही है, समुद्री दलदली क्षेत्र, और जहाँ पे जंगल होते हैं उसे रामसर साइट बोला जाता है। ठीक है, रामसर एक जगह का नाम है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी और अगस्थामलाई ये नीलगिरी पहाड़ी में ही, ये नीलगिरी बायोस्फीयर में ही शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, और ये नीलगिरी पहाड़ी भी है। ठीक है, और ये नीलगिरी जो है ये केरल के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसके कुछ हिस्से पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि नीलगिरी सिर्फ केरल में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये तीनों राज्य के साथ अपना जगह शेयर करता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे शांत घाटी, अन्नामुडी 16, पम्बाडुम 16, मच्चिकेट्टम 16, पेरियार एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पेरियार, एर्नाकुलम, अन्नामुडी और शांत घाटी ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अरालम, पेरियार, मालाबार, चिन्नार, परम्बिकुलम, कुरिंजीमाला, नैयार और सेंदुरानी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, और राजकीय प्रतीक की बात करें तो फ्रेंड्स ये इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ये कर्नाटक राज्य का लिखा गया था। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इससे आप कहीं पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य का है, कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं नीचे अभी बता रहा हूँ केरल का राज्य के प्रतीक, ये सभी के सभी कर्नाटक से है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, केरल के राज्य के प्रतीक की बात करें तो यहाँ पे राजकीय पशु कौन सी है? भारतीय हाथी। भारतीय हाथी को वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस सिग्नस। वही राजकीय पक्षी देखें तो ग्रेट हॉर्नबिल, इसके वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बायोकॉर्निस। ठीक है, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड जिसे इट्रोप्लस सर्टेंसिस बोला जाता है। राज्य फूल की बात करें तो कनिकोना जिसे कैसिया फिस्टुला बोला जाता है। फ्रेंड्स एक बार यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक है, साथ ही एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, और ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी जो है वो केरल का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राज फूल देखे तो कनिकोना कैसिया फिस्टुला हो गया। राज्य वृक्ष हो गया तो नारियल का पेड़ कोकस न्यूसीफेरा। और राजकीय मुहर की बात करें तो भगवान पद्मनाभ का शंखनाद और लॉयन कैपिटल, साथ ही किनारे में 2 हाथी मौजूद है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने केरल राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न थे या वन लाइनर जो प्रश्न बनेंगे आने वाले एग्जाम में उसे हमने जाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।